हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। अब यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे जो टीचर्स ने बेस्ट ऑफ द कंटेंट बनाया हुआ है। एंड द टीचर्स तो बेस्ट है ही, नॉट ओनली दैट, सिर्फ सीबीएसई एनसीईआरटी हमने जो है केटर नहीं किया हुआ है। जो और भी रिनाउंड बुक्स होती हैं जो स्कूल्स में चलती हैं वो सारी बुक्स हमने केटर करी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड, नीट, जी, वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट ऑल्सो। एंड द बेस्ट न्यूज इज नॉट ओनली ये सब इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, बट दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी। जो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है, नया प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल, उसमें आपके लिए ये सारी चीजें अवेलेबल है इन हिंदी एज वेल। अब बात आती है दैट आफ्टर 1 and 2 chapters do you have to pay anything? Of course not. You are not supposed to pay anything. आपको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल से, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आता है तो यू विल फाइंड द नोटिफिकेशन एंड यू विल बी एबल टू स्टे अहेड ऑफ एवरीवन। सो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 6 जो सप्लीमेंट्री रीडर है एनसीईआरटी की, अ पैक्ट विद द सन, उसका प्रैक्टिस पेपर, जहां पे हम देखने वाले हैं यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 के क्वेश्चंस। जो इसका प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इसके यूनिट 1 to यूनिट 5 ऑलरेडी कवर कर लिया है। Now, before I start this practice paper, two things. First, make sure कि हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स और समरी आपने बहुत अच्छे से कर लिया। एंड सेकेंड थिंग, इसके एमसीक्यूज भी प्रोवाइडेड हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लोगे तो ट्रस्ट मी, ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स में सिर्फ आपके जो बुक में चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं वही नहीं दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं। क्यों? क्योंकि द टीचर इज नॉट ओनली गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस बुक के पीछे से, वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकती है, जिसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चैप्टर की एक एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए, हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेक श्योर कि आप एक्सप्लेनेशन देख चुके हो। ओके, स्टार्ट करें। अब इसमें सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, सो डो नॉट वरी कि आपको सोल्यूशन कब मिलेगा। इसी वाले वीडियो में क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं। लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हम केटर करने वाले हैं 6 से 10 तक में। वी हैव द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, द वंडर कॉल्ड स्लीप, अ पैक्ट विद द सन, व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स, एंड द लास्ट वन इज अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। देख लिया? स्टार्ट करें। चलिए, पहले हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, देन वी विल हैव फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर पैटर्न। पहला क्वेश्चन, द मंकी वाज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वाज नॉट कंप्लीट। व्हाट डिड ही मिस? मंकी बड़ा खुश था, एक फ्रूट ट्री में रहता था, मन भर के फ्रूट्स खाता था, लेकिन उसके बाद भी उसकी खुशी जो थी वो अधूरी थी। वो क्या चीज मिस कर रहा था? क्या मिस कर रहा था वो? आंसर पता है? Yes, the monkey was happy in his fruit tree home. वो अपने फ्रूट ट्री होम में बहुत खुश था। He had plenty to eat, but he had no company. उसके पास खाने के लिए तो बहुत था, लेकिन उसके पास कोई कंपनी नहीं थी। He felt lonely. वो बहुत अकेलापन महसूस करता था। He needed a companion to talk to and also to share his fruits. So उसको एक कंपेनियन चाहिए था बात करने के लिए, प्लस उसको चाहिए था कि कोई ऐसा मिले जिससे वो अपने फ्रूट्स शेयर कर सके, वो अपनी बातें शेयर कर सके। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डज द ऑथर कॉल स्लीप अ वंडर? सो ऑथर स्लीप को एक वंडर क्यों कहता है, मतलब एक आश्चर्य की बात क्यों कहता है? द बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम वेरीनेस आफ्टर अ गुड स्लीप। हमारा जो बॉडी होती है प्लस हमारा जो ब्रेन होता है, एक अच्छी नींद के बाद हम कैसे रेजुविनेट हो जाते हैं, मतलब वेरीनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, तो उसके बाद हम रिकवर कर जाते हैं, मतलब हम वापस एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर हमारी स्लीप बहुत पीसफुल है तो ये क्या होता है? जहां आप रेस्ट कर रहे हो। When we wake up, we feel fresh. एक अच्छी नींद के बाद जब आप उठते हो तो आप एकदम फ्रेश फील करते हो। We also become alert and ready for the normal activities of the day. जब हमारी नींद बहुत अच्छे से होती है तो हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं दिन की सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए।
लेकिन अगर इसी की जगह हम नहीं सोए हैं, अगर मान लो रात भर आप किसी कारणवश नहीं सोए हो, तो क्या होगा, अगला दिन आप पूरे दिन थका थका फील करते हो, यू कीप यॉर्निंग, आप बस उबासियां ले रहे होते हो एंड आपका मन भी नहीं करता किसी काम को करने के लिए। इसीलिए स्लीप को एक वंडर कहा गया है, क्योंकि एक बार सो जाने से हर कुछ अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द सनरेज कीन टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे। जो सनरेज थी वो उन्होंने कहा था कि नहीं हमें तो आज अर्थ पे जाना ही है, तो वो इतने ज्यादा कीन क्यों थे, मतलब इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे वो अर्थ पे जाने के लिए। The sun rays were keen to go down to the earth the next day. Sun rays जो थे वो अर्थ पे क्यों जाना चाह रहे थे, to keep their promise and to help Saida's mother recover from her illness. तो वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो अर्थ पे जाना चाहते थे। और उनका प्रॉमिस क्या था कि वो साइदा की मदर को हीट प्रोवाइड करेंगे, वार्मथ प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट इज हु इज मकारा। What were the decisions taken by him? What were the decisions taken by him? तो मकारा कौन था, उसने क्या क्या डिसीजंस लिए हुए थे। मकारा वॉज द बिगेस्ट क्रोकोडाइल। ओके, पंबुपति जो विलेज था उसमें मकारा जो था एक सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। द रेप्टाइल्स इन द फॉरेस्ट इंक्लूडेड क्रोकोडाइल, स्नेक्स, टर्टल्स एंड लिजर्ड्स। अब वहां पे उस फॉरेस्ट में, जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था ना, तो उस फॉरेस्ट में अलग अलग रेप्टाइल्स रहते थे। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जो रेंगने वाली चीजें, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक, टर्टल्स और लिजर्ड्स। मकारा बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फिश, अब क्योंकि मकारा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत सेल्फिश था, ड्रोव ऑल द अदर रेप्टाइल्स आउट, तो उसने बाकी सारे रेप्टाइल्स को, जैसे कि टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, उन सबको बाहर भगा दिया। He got rid of turtles, snakes and lizards one by one. एक एक करके उसने सबको बाहर भेज दिया। But this created the problem of frogs and rats and other insects. लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, frogs का नंबर बहुत बढ़ गया, rats बहुत ज्यादा हो गए, बाकी insects बहुत ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। Next is Was the woman's gift to विजय सिंह eccentric? Why? Eccentric का मतलब होता है important. ओल्ड वुमन ने विजय सिंह को जो एक गिफ्ट दिया था, क्या वो important था, क्यों important था? So the answer is the old woman's gift to Vijay Singh was eccentric or unusual because it contained nothing but a lump of salt and an egg. अब ये जो ओल्ड वुमन ने जो गिफ्ट दिया था वो एसेंट्रिक था, अनयूजुअल था, क्यों, क्योंकि उसने क्या दिया था, उसको एक अंडा दिया था और एक लंप ऑफ सॉल्ट दिया था। लंप ऑफ सॉल्ट मतलब थोड़ा सा नमक का ढल्ला, नमक जो होता है पिसा हुआ। बोथ ऑफ दीज वर नॉट इनफ फॉर वन ट्रैवलिंग थ्रू अ डेजर्ट। अब ये ना खाने का सामान था, तो उसको लगा ये क्यों दिया है उसने, अब ये डेजर्ट में ट्रैवल करने के लिए कैसे जो है हेल्प कर सकता है, लेकिन उस वुमन ने यही दिया था। द मंकी वॉज नाइस एंड क्लेवर हाउ। अब जो हमारा मंकी था वो बड़ा नाइस था और क्लेवर था, कैसे? The crocodile was a good friend of the monkey who gave him lots of fruits for him as well as for his wife. अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो क्रोकोडाइल था वो मंकी का एक बहुत अच्छा दोस्त था। क्यों? मतलब इसलिए वो उसको काफी सारे फ्रूट्स देता था, उसके लिए, उसकी वाइफ के लिए भी दिया करता था। वन डे द क्रोकोडाइल रिटर्न्ड होम लेट। एक दिन क्या हुआ, क्रोकोडाइल को वापस जाने में देरी हो गई घर पहुंचने में। द वाइफ वाज अनॉयड, और उसकी वाइफ को बड़ा गुस्सा आया। शी वांटेड हिम टू ब्रेक अप विद हिज फ्रेंड। उसने बोला, मतलब वो चाहती थी कि उसका इस फ्रेंड से नाता ही टूट जाए, रोज लेट आता है, काम नहीं करता है, एक्सेट्रा। सो शी विश टू ईट द मंकीज हार्ट। तो उसने बोला मुझे इस मंकी का हार्ट खाना है। The crocodile carried his friend on his back. So अब अपनी बीवी से तो वो लड़ नहीं पाया, तो उसने अपने बैक पे मंकी को बिठाया और आ गया। In midstream he disclosed his wife's plan. और बीच रास्ते में आके उसने अपनी वाइफ का प्लान बताया मंकी को। The monkey was clever enough to save his life. अब ये क्लेवर था, उसने अपनी लाइफ कैसे बचाई? He said he had left his heart behind on the tree. उसने कहा अरे मेरा दिल मेरे पास थोड़ी ना है, वो तो मैं पेड़ पे रखता हूँ। As the two came back to the tree, जब दोनों वापस ट्री के पास पहुंचे, the monkey climbed up. monkey ने जंप किया और तुरंत पेड़ पे चढ़ गया और बोला अब तो तुम अकेले ही जाओ, कोई जरूरत नहीं एप्पल्स खाने की। So this is what happened. What are the benefits of sleep on our body? जब हम एक अच्छी नींद सोते हैं तो उससे हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? When we are asleep, our muscles relax. पहली चीज तो ये, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, I'm moving and all, तो मेरी मसल्स जो है एक्सर्ट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन when I'm sleeping, मेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। सेकेंड, the heart beats become slower. आपका जो हार्ट बीट है वो भी थोड़ा
स्लो हो जाता है. व्हेन यू आर रनिंग तो फास्ट हो जाता है, व्हेन यू आर स्लीपिंग इट बिकम्स स्लो. द टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गोज डाउन. आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है. एंड द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो रेस्ट सो दैट वी कांट थिंक. और जो हमारा ब्रेन है जो हमेशा चलता रहता है, मैं क्या करूँ, मैं इसका ये कर दूँ, मैं उसका वो कर दूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो वो भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है. ब्रेन रुकता नहीं है. सिर्फ 8 मिनट की नींद लेता है हमारा ब्रेन, जिसमें वो काम नहीं करता, लेकिन उसके अलावा इट्स कंटिन्यूसली वर्किंग. दिस हेल्प्स द बॉडी एंड द ब्रेन टू रिकवर फ्रॉम द फटीग ऑफ द होल डेज एक्टिविटीज. इससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो रिकवर करता है पूरे दिन की थकान से एंड मेक्स अस रेडी फॉर अनदर एक्टिव डे. और जब हम अगली बार सो के उठते हैं तो हम वापस उतने ही एक्टिव हो जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज who made the pact with the sun and why? How did the pact prove fruitful? तो सन के साथ किसने पैक्ट बनाया था, सनरेज के साथ किसने डील करी थी, और उनकी जो डील थी कैसे फ्रूटफुल साबित हुई? साइदा's mother had been ailing for quite some time. साइदा की मदर काफी टाइम से बीमार थी. No medicine proved effective. कोई भी मेडिसिन काम ही नहीं कर रही थी. She was shut up in a small dark room. उनको एक छोटे से अंधेरे रूम में बंद कर दिया गया था. The cloudy weather continued for a few days. अब पूरे टाइम क्लाउडी वेदर ही हो रहा था. So Saida the little girl made a request to the rays of the sun to come down to the earth and give warmth to the ailing woman. क्योंकि उनको जो वहाँ पे जो डॉक्टर आए थे उन्होंने क्या कहा था कि उनको सन में बैठने की ज़रूरत है, मतलब उनको धूप लेने की ज़रूरत है. तो साइदा जो थी, अब क्लाउडी ही हो रहा था रोज़ रोज़, तो उसने गई और जो सन की जो रेस थी उससे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ कल तुम वापस आना और बहुत सारी वार्मथ लेके आना ताकि मेरी मदर ठीक हो जाए. द सनरेज अग्रीड एंड ऑल्सो केप्ट देयर वर्ड. सनरेज ने हाँ भी कहा और वो लोग एज प्रॉमिस्ड आए भी. They came down in large numbers and gave new life to Saida's mother. वो बहुत सारी रेज मिलके आई और साइदा की मदर को उन्होंने नई जिंदगी दी. In this way, Saida's pact with the sun rays helped her mother get well. So इस तरीके से साइदा का जो पैक्ट था सन रेज के साथ, उसकी वजह से उसकी जो मदर थी उसकी तबीयत ठीक हो गई. नेक्स्ट है, Why do you think प्रेम wants to tell the story of the reptiles to the people of his village? आपको क्यों लगता है प्रेम क्यों बताना चाहता है, जिस विलेज से वो आया था वहाँ के लोगों को वो इन रेप्टाइल्स की स्टोरी क्यों बताना चाहता था? The answer is, the people of Prem's village had gone mad. वहाँ के लोग पागल हो गए थे. They fought with one another in the name of religion, language and etc. एक दूसरे से वो धर्म के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे लड़े जा रहे थे. The story of पंबुपति gave the message of peace and coexistence. ये जो रेप्टाइल की स्टोरी है, पंबुपति की स्टोरी जो है, वो क्या मैसेज देती है कि हमको एक साथ रहना चाहिए, आप अकेले नहीं सरवाइव कर सकते. कोएग्जिस्टेंस और पीस का मैसेज देती है. इट अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग टुगेदर. और वो किस चीज को बताती है कि साथ में रहना कितना जरूरी है. सो प्रेम वांटेड टू कैरी दैट मैसेज टू हिज ओन विलेज. इसलिए प्रेम चाहता था वो अपने विलेज जाए जहां हर कोई लड़ रहा है, उनको ये मैसेज पहुंचाए ताकि उसका जो गांव है वो एकदम पीसफुली रहने लग जाए. How did विजय सिंह overcome the ghost with his wit and wisdom? अब विजय सिंह ने क्या किया, अपना दिमाग कैसे चलाया कि उसने घोस्ट को हरा दिया? The answer is, Vijay Singh made good use of the old woman's gift, an egg and a lump of salt. विजय सिंह जब डेजर्ट की तरफ जा रहा था तो एक ओल्ड वुमन ने उसे गिफ्ट दिए थे 2, एक अंडा और एक लंप ऑफ सॉल्ट. उसने एक अच्छा यूज किया. He challenged the ghost to squeeze a piece of rock. उसने बोला तुम जो है बड़े घोस्ट बने फिरते हो, इतने ताकतवर हो, एक काम करो ये पत्थर इसका चूरा करके बताओ. The ghost failed to do that. लेकिन घोस्ट नहीं कर पाया. विजय सिंह took out the egg from his pocket and squeezed it easily. विजय सिंह ने लिया और उसको easily squeeze कर दिया. The ghost was speechless and he accepted defeat. So घोस्ट जो था वो एकदम speechless हो गया और उसने अपनी defeat मान ली. विजय सिंह then threw another challenge. फिर उसने विजय सिंह ने एक और challenge दिया. He gave another piece of rock to the ghost to crush. The ghost failed to crush the rock and he took the piece of salt from his pocket and mashed it easily. So ghost जो था, the ghost felt demoralized and again accepted his defeat. तो ghost जो था वो एकदम demoralized feel हुआ और उसने अपनी हार मान ली. He hid behind the wall and placed bolsters in his bed. अब उसने क्या किया, वो एक बार एक दीवार के पीछे छुप गया और जब वो सो रहा था विजय सिंह तो उसको बोल्स्टर से मारा.
When the ghost tried to kill him, जब घोस्ट उसको मारने की कोशिश कर रहा था, he took his enemy for dead, तो उसको लगा मेरा एनिमी तो मर गया. But विजय सिंह faced the ghost who panicked, लेकिन विजय सिंह आ गया क्योंकि उसने तो उसकी जगह पे तकिए रख दिए थे. He fled from the cave, leaving behind all his wealth for विजय सिंह, और वो वहां से जो था मतलब डर गया वो बहुत ज्यादा. उसने बोला ये सब तुम लेके जाओ, और उसने जो है वो वहां से भाग ही गया. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में. द क्रोकोडाइल्स वाइफ डिजायर टू, क्रोकोडाइल की वाइफ क्या चाहती थी, क्या खाना चाहती थी वो? मंकी, ईट मंकीज हार्ट. द डैश हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज एंड डिस्टर्बेंसेस, कौन सी चीज होती है जब हमें नॉइज और डिस्टर्बेंसेस के बीच में वो अच्छे से सोने में मदद करती है? द आंसर इज ड्रीम, सपने. In addition to medicine, the specialist prescribed a normal diet, sunshine and fresh air. तो जो डॉक्टर आए थे उन्होंने मेडिसिन तो दी, उसके अलावा उन्होंने क्या बोला? एक नॉर्मल डाइट लो, सनशाइन लो और फ्रेश एयर लो. द कम्युनल राइट्स इन द विलेज मेड प्रेम लीव द प्लेस फॉर गुड. प्रेम ने अपना गांव क्यों छोड़ा था? वहां पे जो धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही थी, जिसे हम कम्युनल राइट्स कहते हैं. A tall man with massive shoulders and muscular arms, he towered over others like a giant. किसकी बात कर रहे हैं हम? विजय सिंह की. State true or false. The two friends, monkey and crocodile, talked about birds, animals, nearby villages and villagers' difficulties. Yes or no? Yes. As we sink deeply in the sleep, our blood pressure and temperature shoots up. जब हम सो रहे होते हैं तो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. No, false. Saida requested the sunrays to appear the next morning with lots of warmth and brightness so that her mother could sit in the sun. साइदा ने सनरेज को रिक्वेस्ट किया कि कल आना, बहुत सारी वार्मथ लेके आना ताकि मेरी मदर ठीक हो जाए. Yes. Pambupati was a village full of mad people who fought in the name of language and religion. No, Pambupati तो एक बहुत peaceful village था. Vijay Singh met a ghost who called himself his friend Natwar. So the answer is true. Clear? Okay, so here we are done with the practice paper. I hope you understood it well. क्वेश्चन के आंसर्स अगर आपको मार्क्स जो आते हैं ना उसके हिसाब से लिखने हैं. अगर आपके पास 1 मार्क या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया और अगर आपने उसमें बहुत बड़ा आंसर लगाया तो दैट वुड बी अ वेस्ट. लेकिन अगर आपको मान लो 3 to 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया या 2 to 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया और आपने सिर्फ 1 लाइन आंसर लिख दिया तो आपको कभी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. वी आर स्टडिंग लिटरेचर हियर, सो मेक श्योर आप बहुत अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करो और टू द पॉइंट का आंसर लिखो. लेकिन जस्ट डोंट राइट बहुत छोटा आंसर फॉर लाइक 3 or 4 मार्क्स, अदरवाइज तो मार्क्स चले जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज इट. मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में. हियर वी आर डन. सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, या आप जो हो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से. सो जस्ट सिलेक्ट द क्लास, सिलेक्ट द सब्जेक्ट एंड यू आर सॉर्टेड. आपको जो वीडियो देखना है आप वो देखोगे और प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.